नमस्कार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, 2 अक्टूबर से बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के उद्देश्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई यात्रा गांव-गांव तक पहुंच रही है और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है उनके माध्यम से कि बिहार में कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अभी तक वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक बिहार में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और विकास किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए वो तरीका भी बता रहे हैं। उनका मकसद यही है कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे लोगों का आगमन हो जिसके बदौलत बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम अभी सासाराम में बैठे हुए हैं और सासाराम में उनके अभियान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। कारण कि पीके जो प्रशांत किशोर हैं, उनका एक तरह से मातृभूमि है ये इसी जिला से वो रहने वाले हैं, इसी जिला के रहने वाले हैं। उनका अभी पैतृक निवास यहीं पर कोनार में माना जाता है कि कोनार में उनका पैतृक निवास है और रोहतास का एक लाल बिहार की राजनीति को बदलने की दिशा में चल चुका है। और सारे लोग देखिए, ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी बात पर इन लोगों के द्वारा विचार किया जा रहा है कि किस तरह से हम उनके इस अभियान को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किस तरह का विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस मकसद को लेकर चले हैं उसमें आप लोगों की किस तरह से भागीदारी होगी, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले नाम बता दिया जाए। मेरा नाम बबन कुमार ठाकुर हुआ। सर, आज जो प्रशांत कुमार पूरे बिहार में यह एक जन स्वराज अभियान जो शुरुआत किए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्यों नहीं यह जो बिहार का लड़का है, सासाराम का लड़का है और उसके दिल में एक तरंग लहर ले रही है एक नई बिहार बनाने की, नई बिहार निर्माण करने की, तो क्यों नहीं उस अभियान के साथ जुट करके हम उनका सहयोग करें और कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। क्योंकि आज की जो वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है, आप सेंट्रल दिल्ली से लेकर के बिहार तक या पूरे देश में जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि लगातार राजनीति में गिरावट आ रही है। भ्रष्टाचार, घोटाला, नाना प्रकार की बेरोजगारी की समस्याएं हों या शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं वर्तमान सरकार से। और सभी सरकारों को हम लोग देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी हम लोग देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि जो उनकी कथनी और करनी है, जो नीति हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। आप बताइए, जिस उद्देश्य को लेकर निकले हुए हैं और जिस तरह से उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट ये कहते हैं कि उसे क्या कुछ ज्ञान है, उसके पास ज्ञान कितना है, इस तरह से जब कमेंट किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि धरतीपुत्र रोहतास से वो उनका संबंध है और जिस तरह से उन्हें उनके कद काठी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, रोहतास वासी होने के नाते आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अगर उन पर अंगुली नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं तो उन पर नहीं दिखा रहे हैं। जो बिहार के जो नव निर्माण की बात कर रहे हैं, जितने इनके सोच के साथ हैं, सारे लोगों पर उंगली दिखाने का काम कर रहे हैं। आज अगर नीतीश कुमार अच्छे काम करते, रोजगार पर काम करते, शिक्षा पर काम करते, स्वास्थ्य पर काम करते, तो प्रशांत किशोर की क्या जरूरत थी इस अभियान को छेड़ने का, गांव-गांव जाने का? तो नीतीश कुमार को सोचनी चाहिए कि आज हम जिस मंजिल की ओर चले थे वहाँ नहीं पहुँच पाए। ठीक है, अपने हिसाब से प्रयास करने का काम किया है, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल जो बातें हैं, जो मैटर हैं, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे जो बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री की तरह बन गया है, जो पूरे हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा है कि बिहार एक गरीब राज, एक मजदूरों के राज के रूप में पहचाना जा रहा है और बिहारियों को हर जगह अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। जबकि यह बिहार की धरती महावीर और बुद्ध की धरती है, जो पूरे विश्व को शिक्षा देने का काम किया।
दिशा निर्देश देने का काम किया, लेकिन आज वह बिहार पूरे वर्ल्ड में, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में यह उपेक्षित है। जबकि यह बिहार की धरती ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS प्रोडक्ट करता है, फिर भी बिहार आज बद से बदतर की स्थिति में आज भी। एक चीज़ बताइए, जिस अभियान को लेकर निकले हुए हैं प्रशांत किशोर, क्या लगता है कि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे? बेशक पूरा करेंगे। नई वर्ग जो है ना, युवा वर्ग जो है, वह तलाश रही है एक ऐसे नेता की, एक ऐसे नेतृत्व की जो हमारे बिहार को आगे ले जाने का काम करे, हमारे भविष्य को तय करने का काम करे। हमारी युवा जो है भटके हुए हैं। आज आपने देखा होगा इस रोहतास की धरती पर जब रेलवे जो निजीकरण की बात थी या अग्निवीर की जो बात थी, उस पर हमारे सासाराम के नवयुवक जो उबल पड़े और रोडों पर आकर के जो सरकार की जो नीति थी उसके विरुद्ध में सड़कों पर आग बबूला होकर के और अपने प्राणों की निछावर करने की भी बात कर दी, और सरकार ने उनको दमन करने का काम किया है। तो यह तो दिखने को मिल रहा है कि इनकी नीतियों से, चाहे केंद्र की नीति हो या बिहार सरकार की नीति हो, उनसे यहाँ के नौजुवान जो है संतुष्ट नहीं है। देखिए, इनके द्वारा एक तरह से आईना दिखाने का कार्य किया जा रहा है उन लोगों को जो जिनके द्वारा प्रशांत किशोर की क्षमता पर एक तरह से प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ भी और लोग हैं, इनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो जिस अभियान पर प्रशांत किशोर निकले हैं, उन अभियान में रोहतास वासी किस तरह से सपोर्ट करेंगे, आप लोग क्या कुछ तैयारी किए हुए हैं, कब उनका कहाँ जाना है, किस तरह का प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा बनाया गया है। एक चीज़ बताइए, बिहार का एक बेटा, रोहतास का एक बेटा बिहार में परिवर्तन लाने के लिए निकल चुका है। रोहतास वासी होने के कारण आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे उनका? जी, मैं कुमार रवि रंजन मेरा नाम हुआ और मैं पैक्स चेयरमैन हूँ तिलौथू प्रखंड अंतर्गत हुरका पैक्स का। रहा बात कि रोहतास का बेटा अगर कुछ अच्छा करने के लिए निकल रहा है तो उसके साथ होना चाहिए या ना होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से पूरा दुनिया के लोगों को कि जब जब पाप चरम पे बढ़ा है और जब जब अनीति अपना भयावह रूप लिया है, तब तब रोहतास की धरती से कभी शस्त्रा बाहु आए हैं, कभी यहाँ रोहित आए हुए हैं, कभी यहाँ पे गांधी जी के ही अनुयायी अनुसंगी होते थे बहुआरा के हमारे भवानी दयाल सन्यासी जी। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर बेटा निकल ही गया है रोहतास का और भले कामों के लिए निकला है और उस बंदे में दम है, बिहार को क्या विकल्प की आवश्यकता नहीं है? क्या बिहार इसी तरह से अपने जातिवाद के कैंसर रोग में ग्रस्त रहेगा? क्या बिहार में एजुकेशन नहीं चाहिए? यहाँ तो हमें 5 साल जातिवाद का लॉलीपॉप दे करके आपस में उलझाया जाता है और उलझाने के क्रम में रोजगार की स्थिति यहाँ पे इतनी दयनीय है कि किस गांव से बेरोजगार के मारे हुए बच्चे जाकर के बाहर में रोजगार नहीं करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जो इसका तनख्वाह होना चाहिए कि 10,000 रुपया पे ये काम करना है, हमारे बिहारी बेरोजगार बच्चे जाकर के वहाँ 5,000 में भी करने के लिए रेडी हैं। और वहाँ स्थिति इतनी अपमानजनक होती है कि वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि बाबू फलना हवा कौन जात हवा, तो उनका ऐसा नहीं है कि फलना हवन तो उनका के गाड़ी ना दियाला। बाहर आप जैसे ही जाते हैं, बिहार की धरती को जैसे ही आप छोड़ते हैं, वहाँ पे आपका एक जाति बनता है जिसका नाम है बिहारी। और बिहारी शब्द गाली का पर्यायवाची शब्द हो गया है। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर यहाँ के लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि देखिए, भाजपा है, यहाँ पर जदयू है, राजद है, इन लोगों के द्वारा लगातार जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर जातिवाद इतना जहर है तो फिर इस जहर का विरोध क्यों नहीं हो रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा? देखिए, जब आप हमें शिक्षित कीजिएगा, जब आप हमें बौद्धिक क्षमताओं से लैस कीजिएगा, राइफल है तो ऐसे ही मार दीजिएगा का? उसमें गोली चाहिए ना, गोली में भी प्रकार होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन है? हमें वो बौद्धिक क्षमता ही नहीं दिया जा रहा है। बौद्धिक क्षमता का सेंस एजुकेशन के तरफ मैं लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ पढ़ाई और लिखाई की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो हमारे टीचर जा रहे हैं 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ रहे हैं, फिर भी बढ़िया से नहीं पढ़ पा रहे हैं।
तो जो हमारे बच्चे 9 का पहाड़ा ढंग से नहीं जान पाए हैं, वो अपने नेतृत्व को कैसे पहचान जाएंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है कि ये हमारे लिए खराब है। बस 5 साल पे एक ही चीज बताया जाता है कि बाबू फलाना के वोट दिया अपन जाति के हमन। ये नहीं कहा गया कभी कि बाबू फलाना को वोट देना ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, बाबू फलाना को वोट देना तो यहाँ रोजगार की स्थिति दर्ज होगी। बस हमें जात में उलझा करके, कास्टिज्म की राजनीति करके, और हमें एक आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जाता है। सर, आई एम नॉट टेलिंग दैट द रिजर्वेशन सिस्टम इज बैड, बट when reservation system is good, that you are having job opportunity itself in your Bihar। तो आप तो आरक्षण कह करके सबको अपना जितना साधना था साध लिए। हाँ भैया, आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए यार, आरक्षण के साथ रोजगार की भी कौन व्यवस्था करेगा? अगर आपने कहा कि नहीं आरक्षण है तो रोजगार के लिए फिर हमारे बिहारी जात बन करके बाहर में काम करने के लिए ट्रेनों में किस स्थिति, कोरोना काल याद है ना, यही हमारे नीतीश जी हैं। जब हमारे सारे बेरोजगार माँ बहन जा करके फंस गई बाहर कोरोना वाला काल में, तो ये महाशय कह रहे हैं कि अभी उधरे रहो, इधर आना नहीं है। बताइए, जिन समस्याओं की और जिन समस्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये समस्याएं आज की नहीं है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को अगर यहाँ का बागडोर दे दिया जाए तो जो समस्याएं आप बता रहे हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सर देखिए, एनी हाउ वी आर नीडिंग ऑप्शन। किसी भी हाल में बिहार को विकल्प की और स्वच्छ विकल्प की आवश्यकता है। केकर केकर धरी नाव कमली ओढ़ले सबसे गांव। लालू प्रसाद जी का कांग्रेस के खिलाफ राजनीति शुरू हुआ, लेकिन आज लालू प्रसाद जी कहाँ हैं? बीजेपी का लालू प्रसाद यादव के साथ और समाजवादियों के साथ नहीं जमता था, लेकिन नीतीश जी ने क्या किया? 5 बार, कल अमित शाह बोले हैं कि ये 5 बार इधर से उधर होने का काम किए हैं। तो अब हम बिहारियों को क्या यही तमाशा देखने के लिए बिहारी पैदा लिया है? 18वां नंबर पे हमारा बिहार चला गया बड़ा स्टेट के राज्य में। अगर हमारी गिनती देखेंगे तो गरीबी और लचर सिस्टम के रवैया में हम 18वें नंबर पे हैं। अब रहा बात प्रशांत किशोर का, जो साहब भारत को प्रधानमंत्री दिया हो, नरेंद्र मोदी जैसा, जो नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री दिया हो, ममता बनर्जी जैसा मुख्यमंत्री दिया हो, 15 चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया हो, ये सारे लोग जाकर के वहां पे लाइन लगाते हैं कि प्रशांत जी अबरी आप हमारे लिए काम कीजिए। तो क्या जो चीफ मिनिस्टर बना सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, क्या वो बिहार की स्थिति नहीं बना सकता है? इस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो व्यवसायी हैं। ललन सिंह हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू का, उनका कहना है कि वो एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी की तरह काम करते हैं और उनका उद्देश्य है मुनाफा कमाना। क्या लग रहा है जब इस तरह के आरोप लगते हों जिसके ऊपर आप उसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक व्यवसायी बिहार के भविष्य को बदल सकता है? आप जब व्यवसायी की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है हुजूर, पत्रकार महोदय, कौन ऐसा पार्टी है, थोड़ा नाम बता दीजिए कि अपना साथे व्यवसायी नहीं रखा है? राहुल गांधी बार बार भोगते हैं बीजेपी अडानी का आदमी है, फलाना धीरू भाई अंबानी का आदमी है। नीतीश कुमार जी के पार्टी में व्यवसायी नहीं है इन्वॉल्व। और क्या व्यवसायी का संविधान में क्या बाबा साहब ने ऐसा कोई व्यवस्था किया है क्या कि व्यवसायी किसी स्टेट को नहीं चला सकता है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकता है? व्यवसायी जब थे तब थे। प्रशांत किशोर जी का अभी वर्तमान का स्टेटमेंट है कि मुझे जो व्यवसाय करना था मैंने कर लिया, अब मुझे व्यवसाय करने का कोई स्थिति नहीं है और न दिखती है। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे बिहार को किसी भी तरह से ला करके पटरी पे ला करके दौड़ाना है, जिससे कि हेल्दी बिहार बने और रोजगार के लिए अपमान झेल करके हमें ट्रेन में जो कसाई का गाय की तरह जा रहा है बोगी भर भर के बच्चा लोग। साहब पता है, मैं पीजी किया हूँ, मैं एमए हूँ रूरल डेवलपमेंट से, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं एलएलबी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं फाइन आर्ट हूँ, और बाहर मैं इसलिए काम नहीं कर सकता। पहले मैं बाहर काम करता था, अपना टास्क प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद में मेरी मार्किंग इसलिए कम होती थी कि जाने दो वो बिहारी है, वैसे को थोड़ा सा मार्किंग कम कर सकते हो। मेरा अब हिम्मत नहीं है, मुझे सम्मान प्यारा है और मैंने ये बाहर छोड़ करके अपना गांव में आकर के खेती बाड़ी करने का काम करता हूं, लेकिन बाहर में नहीं जाऊंगा। देखिए, ये दर्द है, जिस दर्द को ये बयां कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किस तरह से पीड़ा झेल रहे हैं यहाँ के युवक,
जो बाहर जा रहे हैं उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और एक उम्मीद जता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को मौका मिला तो हो सकता है कि जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन अब देखना यह होगा कि यहाँ पर कांग्रेस का भी शासन रहा, भाजपा के द्वारा भी शासन किया गया, जदयू, राजद, तमाम वो पार्टियां शासन की, लेकिन कभी भी जो पलायन की समस्या है वो बरकरार रहा, जो अशिक्षा की समस्या है वो बना रहा, जो बेरोजगारी की समस्या है अभी तक बना रहा। अब जिस उम्मीद से ये प्रशांत किशोर के बारे में समर्थन देने की सोच रहे हैं ये लोग, और जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, अब उन उम्मीदों को जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर कैसे पूरा करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर पर रोहतास के लोगों का भरोसा है, अब उस भरोसे को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और ये बताने की जिम्मेदारी है कि बिहार में जो परिवर्तन की राह उन्होंने राह दिखाने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है, उस राह में किस तरह की मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों को वो कैसे पार करेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।